बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु देखिए, एक भी अगर सही संस्कार वाला हो जाए तो पता नहीं कितनों को सही कर सकता है, और एक अगर उल्टे संस्कार वाला हो जाए तो पता नहीं कितने को परेशान करके रख सकता है। एक घर में कोई एक व्यक्ति उल्टा हो जाए, शराब उल्टा सीधा काम करने वाला हो जाए तो सिर्फ घर वालों को नहीं, पूरे मोहल्ले को ही परेशान करके रखता कि नहीं रखता। चूंकि जैसे हम हैं वैसा ही हम लोगों को सुखी और दुखी करते। अगर आप ज्ञानवान हैं, संस्कारवान हैं, तो आपके आसपास रहने वाले भी आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दिल खुश रहेगा। और आप अगर उल्टे हैं तो जिसके पास भी जाएंगे, वही वाला जो फूल है ना, फूल, अब फूल जहाँ भी जाता है तो लोग खुश होते हैं कि नाराज? क्या होते? खिला हुआ है तो खुश, और कहीं पर माला पहना दिया तो भी खुश, चढ़ा दिया तो खुश। क्यों? क्योंकि फूल खुद खिल गया है। जब खुद खिल गया है तो जहाँ भी जाता है लोगों को खिला देता है। कभी कभी आप जाते रहते हैं, कहीं सुंदर पार्क रहता है, फूल फुलवारी, बाग बगीचा, तो आप उसको देख कर जाकर बैठ जाते हैं, उसके पास बैठते हैं कि नहीं? इधर फूल बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी आपको बुला लिया और अपने पास बिठा लिया और आपके दिल को खुश कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वो खुद खिल गया है। खुद खिल जाने के कारण ना जाने कितने लोग उसको देखकर खिल जाते हैं, अर्थात खुश हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की कीमत है। और अगर हम उल्टे हैं तो जहां भी जाएंगे तो लोगों के दिल को हम दुखाएंगे ही दुखाएंगे। रामायण वर्णन आया कि सबके अंदर में सुमति और कुमति रहता है। क्या रहता है? सुमति और कुमति। सुमति माने अच्छी विचार, अच्छी बुद्धि, और कुमति माने उल्टी बुद्धि। ये सबके अंदर रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आपके साथ में दोनों चीजें आई हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे आप हैं वो साथ में लेकर जाएंगे। कपड़े बदल कर आ सकते हैं, सामान छोड़ कर आ सकते हैं, मोबाइल भूल सकते हैं, भूल भी जाता है, लेकिन आपके जो संस्कार हैं उसे आप घर छोड़ कर आ सकते हैं नहीं, वो साथ ही रहते, आते रहते। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आपके अंदर क्रोध आया है साथ में कि नहीं आया है? आया है या घर पर है? क्रोध कहाँ है? इस साथ में ही आया हुआ है। अभी कोई उल्टा बोल दे तो आपको क्या आ जाएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वो घर से लाना नहीं पड़ेगा कि भाई उल्टा बोल दिए हैं और जाओ घर जाओ हो क्रोध लेकर आओ तब गुस्सा करो इसके ऊपर। आता रहता है। क्रोध भी है आपके अंदर, साथ आया है? काम माने कामनाएं भी साथ आई हुई, इच्छाएं भी। बैठे बैठे तमाम विचार आता होगा कि अभी ये करेंगे, अभी ये करेंगे। आता है कि नहीं आता है? तमाम सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे विकार होते हैं। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे खिसको, जगह तो है। हाँ, बैठ जाओ, ढोल को आगे कर। हाँ, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान देना, जब आपके विकार साथ में आए हैं तो अच्छाई भी आई है कि नहीं आई? जो अच्छा विचार है, प्रेम भी साथ में आया है, आनंद भी साथ में आया है, खुशी भी साथ में आई है, और करुणा और दया भी साथ में आया है। अभी किसी को कष्ट हो जाए
तो आपको दया आने लगता है कि नहीं आने लगता है? दया अगर अंदर है तो आने लगता है। तो महापुरुष कहते हैं कि सुमति और कुमति, रामायण में लिखा गया कि सुमति कुमति सबके उर रही, और वेद पुराण संत अस कहीं, कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति और कुमति सबके अंदर मौजूद रहता है। किसका आप प्रयोग करते हैं? जैसे कभी कभी थैले में कुछ रखे रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, और उसमें कांटे से कोई चीज़ है चुभ भी जाता है। चुभ जाता है कि नहीं? उसी में कांटा भी, उसी में अच्छा भी था, तो कहते मैं तो कुछ ढूंढ रहा था लेकिन मेरी अंगुली में ये चुभ गया। क्यों? कांटा वहां पर रखा था। तो बंधुओं ध्यान देना, सबके अंदर रहता है सुमति और कुमति, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो प्रकट हो जाए, जो हमारे अंदर से निकल जाए, कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, एक परिवार में अगर सुमति हो जाए तो परिवार के लोग खुशहाल रहेंगे, और कुमति हो तो बेचैन हो जाएंगे, परेशान रहेंगे। समाज में अगर सुमति है तो समाज के लोग प्रसन्न रहेंगे, और समाज में कुमति है तो टेंशन में, बेचैनी में रहेंगे। बंधु ध्यान देना, तो एक जिक्र आया कि किस प्रकार से एक भी अगर सही बात समझ जाए, क्योंकि सही बात को समझना आसान काम नहीं, झूठ को समझना आसान है। झूठ जल्दी समझ में आ जाता है और सत्य जल्दी समझ में आता नहीं। लेकिन अगर सत्य समझ में आ जाए तो ना जाने वो कितनों का कल्याण कर सकता है, ना जाने कितनों का उद्धार कर सकता है, एक सही हो जाए। महापुरुष कहते हैं कि वह घर धन्य होता है जिस घर में कोई प्रभु का भक्त जन्म लेता है। क्या लेता है? वो नगर। धन्य मात्र तो धन्य है, धन्य सुहृद अनुरक्त, और धन्य नगर वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। कोई भक्त ऐसा जन्म ले तो माता पिता भी धन्य है। चूंकि रामायण वर्णन आया कि वही माँ सही में पुत्रवती कहलाती है। पुत्रवती तो वही कहलाती जिसकी संतान हो, लेकिन सही पुत्रवती कौन है? जिसकी संतान प्रभु के चरणों में प्रेम करता हो। कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसकी संतान प्रभु से प्रेम करने वाला, मालिक के एहसान को मानने वाला हो, प्रभु ने हमें सुंदर जीवन दिया, इस कृपा को समझने वाला हो, तो कहते वही माँ पुत्रवती कहलाने की अधिकारी। आगे कहते हैं कि न तो बंध्या अरुबाज बियानी, और राम विमुख सुतते बड़े हानि। कहते नहीं तो बंध्या के समान है, जन्म तो दे दिया, लेकिन उसकी संतान अगर मालिक के चरणों का प्रेमी नहीं है तो जन्म देना उसका बेकार है, उससे हानि होता है। क्या होता है? हानि। बंधुओं ध्यान देना, तो ऐसे ही एक बेटी का जिक्र आया कि उसके माता पिता गुरु महाराज जी का ज्ञान पाए हुए थे, ध्यान भजन करते थे, तो माता पिता के संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। माता पिता जैसे होते हैं बच्चों का वो संस्कार देते ही देते हैं। बंधु अब जो है बेटी थी उनकी, तो वो भी गुरु से ज्ञान पाई थी, ध्यान भजन कर रही थी। और जब उसकी शादी हो गई, क्या हो गई? शादी। अब ससुराल जब जाकर पहुंची तो ससुराल में सब नास्तिक प्रकृति के लोग थे। कैसे थे? नास्तिक। भगवान से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, रात दिन धन कमाने में लोग लगे थे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो तो सत्य मार्ग को जानती थी, प्रभु की सच्चाई को जानती थी, जीवन के लक्ष्य को समझती थी। अब जाकर वहां पर सोच रही है कि ये सब नास्तिक प्रकृति के लोग हैं, कैसे समझावें, कैसे इनका कल्याण करें। इनका एक एक पल अनमोल जो बीत रहा है जीवन का,
तो किसी प्रकार से अपने पति को समझाया। किसको समझाया? चूंकि पति ससुराल ज़्यादा था, अब वहाँ जाए तो वहाँ सत्संग भजन मिले, भक्ति मिले। तो महापुरुष का संगत ही गुण उपजें और संगत ही गुण जाए, और बास फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, और कदली सेव भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। संगत का असर पड़ा तो पति ने भी कुछ साल बीते होंगे तो उसने भी ज्ञान ध्यान प्राप्त कर लिया और भजन करने लगा। लेकिन घर वालों से चुपके, कुछ लोग डरते हैं कि घर वाले नाराज ना हो जाए, नहीं समझ, चुपके। अब कुछ दिन और बीता तो ससुर उसके बहुत टेढ़े स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे। तो उनसे हिम्मत तो कुछ बोलने की नहीं हुई, लेकिन उसने सास को भी समझाया और सास ने भी ज्ञान ध्यान समझ लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन चुपके, वो किसी को पता नहीं। बंधु अब जो है संजोग सोच रही ससुर का कल्याण कैसे करूं, पति का भी कल्याण हो गया और सास का भी, सास भी अपना भजन भक्ति में लग गई और पति भी मेरे भक्ति भजन में लग गए। लेकिन ध्यान देना, भक्त का वह लक्षण होता है उल्टे की उल्टी विचारों को नहीं देखता, विकारों को नहीं देखता है, उसकी भलाई सोचता है। क्या सोचता है? भलाई। ये नहीं कि कोई बुरा है उसकी बुराई देखना। अगर देखना दिखाई पड़ रहा है तुम्हें तो उसको सही कैसे करोगे, ये आपकी कीमत है। लेकिन लोग बुराई देखते हैं किस लिए? कि ये तो बहुत बुरा है, ये कहने से आप और पाप के भागी बन जाओगे। इसलिए देखो कि मैं इसे सही कैसे करूं। क्या करूं? सही कैसे करूं। सही कर सको तब तो बुराई देखने का लाभ है, और सही किया नहीं और बुराई देख रहे हैं तो और पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा है अपना तो मुझसे बुरा ना हो। तो बंधु ध्यान देना, आगे आगे देखो, ध्यान दो, पीछे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मन बहुत शैतान मन सोचता है देख लो क्या हो रहा है। उमापति महादेव की, जगत जननी अम्बे मैया की। तो ध्यान देना, समझना। अब जो है ससुर का, उसको ससुर को ससुर से ज्यादा बोलती भी नहीं थी। पहले पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा थी, अब तो बोलने में दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बहुएं नहीं बोलती थी। सोची ससुर का कैसे कल्याण करूं, सोच रही है, विचार कर रही है, उनके बुराइयों को नहीं देख रही। क्या देख रही है? कि इनका भला कैसे, उसी की कीमत है बंधु। अब जो है एक दिन की बात थी, उसके घर पर कोई साधु संत आ गए मांगने के लिए। दरवाजे पर जब उन्होंने आवाज लगाया कि कुछ हो तो दो, ससुर क्रोधी थे ही। ससुर ने कहा कि जाकर कह दे कुछ नहीं है यहाँ पर। किसको कहा? बहू को। अब बहू, अब ससुर का जब आर्डर हो गया तो जैसा आर्डर है वो करना ही पड़ेगा। ध्यान दें। बोलिए प्रेम से स्तुरदेव महाराज की। तो ससुर उसी प्रकृति के थे, क्रोधी स्वभाव के थे। जब उन्होंने कहा इस बात को कि जाकर के कह दे कि कुछ नहीं है वहां पर, अब वो बहू बेचारी, ससुर ने जैसा कह दिया तो बाहर दरवाजे पर साधु महात्मा थे, उनसे जाकर कहिए कि महाराज यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ, अर्थात मुझे कुछ देना नहीं। जब उन्होंने कहा कुछ नहीं है तो साधु भी चाहते हैं कल्याण। क्या चाहते हैं? कल्याण, भला। जब उसने कहा यहाँ पर कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा जब कुछ नहीं तो तुम लोग क्या खाते हो? नहीं समझ में? जब कुछ नहीं है तो आप लोग क्या खाते हो? अब वो ज्ञानी थी। क्या थी? ज्ञानी। उसने कहा कि हम लोग बासा खाते हैं। बासा समझते हैं? जैसे कल का बना हुआ खाना और अगले दिन खाओ तो उसे बासी या बासा जो भी कहते हैं। कहीं ठंडा। ध्यान। और ससुर इस बात को सुन रहे थे कि उन्होंने कहा था कि जाकर कह दो कि कुछ नहीं है यहाँ पर। जब उसने कहा हम लोग बासा खाते हैं तो ससुर को बहुत गुस्सा हो गया कि रोज तो ताजा बना बना कर खाती है और बदनामी फैला रही है बाहर, और क्या कह रही है? बासा खाते हैं। ससुर को बहुत क्रोध चढ़ा, लेकिन अभी साधु महात्मा बाहर खड़े तो कुछ बोला नहीं कि लौट कर आवे तब बताओ। तब उन्होंने
साधु ने पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है। किससे पूछा? बहू से। बहू से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू ने कहा कि महाराज जी मेरी उम्र जो है 15 साल है। कितने साल है? और ससुर को और गुस्सा आ गया कि है 20-22 साल की और कितना साल बता रहे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो अब ससुर को गुस्सा आया कि ये कैसी बहू है, झूठ पर झूठ बोले जा रही। ताजा खाती है, रोज ताजा बनाकर जरा सा बच जाता है, दोबारा उसे प्रयोग नहीं। और वहां बाहर क्या बदनामी कर रही है कि बासे खाते हैं। और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा बासी ये खत्म हो जाएगा तब क्या खाओगे आप लोग? साधु ने पूछा कि जब बासी खत्म हो जाएगा तब क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा तब हम भी तुम्हारी तरह मांगेंगे ऐसे। किसने कहा? बहू ने कहा। अब और क्रोध आ गया किसको? ससुर को और क्रोध आ गया कि ये तो और भाई मांगने वाली बात। सबसे छोटा काम क्या है? भीख मांगना। और एक प्रकार से श्राप दे रही है, मना रही है? लेकिन अभी कुछ नहीं बोल पा रहा है। उन्होंने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा मेरी उम्र कितनी है? 15 साल। कितनी है? 15 साल। अब कहे तुम्हारे पति की? कि उनकी उम्र है 10 साल। कितनी? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। कितनी है? 10 साल। तो और ससुर को क्रोध इतना गुस्सा आया कि मेरा बेटा जो है 24-25 साल का है और उसको कितना बता रही है? 10 साल का बता रही है। मैंने इसकी उम्र ज्यादा हो गई और बेटे की उम्र बड़ी बन रही है। और पूछा कि सास की उम्र कितनी है? कहती वो 5 साल की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब वो तो उससे बर्दाश्त कुछ बोलने ही वाला था। रुका एकदम। क्रोध अंदर रुकता नहीं जल्दी। रुकता है? आप अपने दिल से जब गुस्सा चढ़ जाता है तो रुकता है जल्दी? रुकने से जल्दी रुकने वाला आदमी सोचता कुछ ना कुछ बौछार कर ही देता है। क्रोध जल्दी रुकता है नहीं। बंधु। और पूछा तुम्हारे ससुर की कितनी उम्र है? तो कहा कि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अभी पैदा ही नहीं हुए। तब और ससुर को गुस्सा आ गया। इतना कहा कर साधु महाराज चले गए। अब जैसे वो आई अंदर, अभी तो थोड़ा बोला। क्रोध पर क्रोध ऐसा कर बुला लिया अपने बेटे को भी और उसके पत्नी को भी। कैसा कर इसे मेरे साथ अब भेज दो, इसको मायके करके आता हूँ। अब ऐसी बहू को घर में रखने की जरूरत नहीं। क्रोध में एकदम लाल ससुर गुस्से में कि चल तैयार हो जा, अपने कपड़े फपड़े सब रख ले, अब तेरे बाप के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। कहाँ छोड़ कर आता हूँ? ये लोग एक उपाय जानते हैं। शादी के समय तो सोचते हैं, कसम खाते हैं कि साथ रहेंगे, रखेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे, नहीं है। और जब कोई झंझट होती है तब क्या कहते हैं? क्या मायके चले जाओ। तो वही उपाय रास्ता देखे रहते हैं। धन्य। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। और बेचारी क्या बोले? ससुर के सामने कुछ बोलती नहीं। अब सामान फामान उसका जल्दी अब 1 सेकंड भी यहाँ घर में रुकने की जरूरत अब हो गया तेरा बहुत अधिक। तेरे माँ बाप को सौंप कर आते हैं। बेटे उटे सबको समझाया। अब सबको बुरा लगा इस बात को। किसको? बेटा भी नाराज कि ऐसा क्यों बोल रही, और सास भी। अब तैयार हो गए। अब लेवा कर चले गए। कहाँ चले गए? उसके मायके। पिता को क्रोध में उल्टा सीधा बोला कि ये लो अपनी लड़की को संभालो, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, अब कोई मतलब नहीं। तो पिता ने कहा बात क्या होगी? अपनी बेटी से पूछते हैं। बिठाया उनको। कहे कि अब बात क्या हुई इसी से पूछ लो। किससे पूछ लो? अपनी बेटी से ही। मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये रोज खाने पीने की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं, सब व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन एक साधु आए गली में। अब वो पूछ रहे हैं क्या खाते हो? तो ये कह रहे बासी खाते हैं। क्या खाते हैं? बासा खाते हैं। और कहते हैं कि जब वो भी खत्म हो जाएगा तब। तो कह रहे भीख मांगेंगे, हैं तुम्हारी तरह हम भी भीख मांगेंगे। उन्होंने कहा कि बेटी क्या मतलब है तेरा, क्या कहने का, तू बता।
तो उन्होंने कहा पिताजी, जब उन्होंने कहा आप क्या खाते हैं, तो सभी लोग वही खाते हैं जो हमने कर्म किया होता है। पहले जो आप कर्म कर रहे हैं वही तो आज प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? जो पहले आपने कर्म किया था वही आप आज फल पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो बासा ही तो है। क्या है ये? बासा। अब पहले किसी ने अच्छा कर्म किया था तो सुंदर महलों में अच्छे अच्छे व्यंजन, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और पहले कोई कर्म नहीं कर पाया था तो फुटपाथ पर है, हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहा है। पहले का ही तो है। आज जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं ये कब का है? पहले का है। तो पहले का आज खा रहे हैं तो इसी को तो क्या कहते हैं? इसी को बासा कहते हैं। तो मैंने इसमें कौन सा बुरा कह दिया कि तुम लोग क्या खाते हो? तो हम लोग बासा खाते हैं और सभी खाते हैं, हमको कौन कहे बंधु? ये तो कर्म है। बासी वाले जो कर्म हैं वो आज खा रहे हैं। अब जो वाले कर्म हैं वो आगे खाएंगे। अब जो आप जैसा कर्म करेंगे आगे फल प्राप्त करेंगे। अब किसी ने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया है, भीख मांग रहा है गली। तो उन्होंने पूछा कि जब ये खत्म हो जाएगा फिर क्या खाओगे? अगर आपके धर्म कर्म पुण्य कर्म के संस्कार खत्म हो जाए तो क्या खाएंगे? मांगने। जब कुछ आपके कर्म में नहीं रह जाएगा तो क्या खाएंगे? भीख ही मांगेंगे। क्या करेंगे कि जब ये खत्म हो जाएगा, चूंकि अब हमारे यहाँ पर कोई धर्म कर्म होता नहीं, धर्म का कार्य कुछ भी नहीं होता। जब नहीं होता, जब बीज ही नहीं बोया जाएगा तो आगे फसल क्या काटेंगे? खेत तो खाली रहेगा। तो आगे जब धर्म का बीज नहीं बोया जाएगा तो आगे हम कुछ, और जो कुछ नहीं रहेगा फिर क्या करेंगे? अभी आपके पास कुछ ना रहे, कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पर आप लाचार हो जाओ, कुछ भी नहीं है खाने को, क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं मांगना पड़ेगा। तो कहे चलो, तो ये तो ज्ञान की बातें इसने समझा दिया। उसके ससुर ने क्या कहा, ये तो चलो समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन उम्र जो कह रही है इसकी उम्र होगी 20-22 साल, और ये क्या बता रही है? 15 साल। 15 साल बता रही है। तब उसने क्या कहा? उसने कहा कि सही उम्र, ये तो एक उम्र है नाशवान उम्र। कौन सी उम्र है? नाशवान उम्र। हम खा पी करके पेट पाल के मर जाते हैं। सही उम्र उसे कहते हैं जिस दिन हम पवित्र बनते हैं। क्या बनते हैं? पवित्र, पावन बनते हैं। आपके पास, ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपके पास दो चीजें हैं, अर्थात दो चीजों से आप मिलकर बने हैं। एक शरीर है और दूसरा आत्मा। क्या है? एक शरीर है, दूसरा आत्मा। इसमें आत्मा ही पवित्र है। क्या है? आत्मा ही पवित्र है और शरीर पूरा अपवित्र है। शरीर में कुछ भी पवित्र नहीं। लेकिन जब तक हमें सिर्फ शरीर का ज्ञान है, शरीर के बारे में ज्ञान है, तब तक हम अपवित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपवित्र कहलाते हैं। जो आत्मा है वही पावन पवित्र है। जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा जीवन अपवित्र कहलाता है। ये कभी पढ़ लेना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गर्भ गीता में समझाया कि अर्जुन, जो अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता उसका मुंह देखना पाप कहलाता है। वो निगुरा है, मुंह देखना पाप कहलाता है। देवता उसके हाथ का स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कूकर, सूकर, गर्दभ और काग, इनसे भी सर्प की योन सबसे खोटी है। ध्यान देना, कूकर माने कुत्ता, सूकर माने सुअर, गर्दभ माने गधा और काक माने कौवा। इनमें से कुछ भी आपको कह दिया जाए तो आप बुरा मान जाएंगे। मान जाएंगे नहीं? कुत्ता कह दिया जाए तो भी बुरा, और सुअर कह दिया तो भी बुरा, गधा कह दिया तो भी बुरा, और कौवा कह दिया तो भी। तो कहते हैं इनसे खोटी योन है सर्प की। सर्प की योन इनसे भी खोटी है, क्योंकि इनको देखकर आप मारने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन सांप को देखकर सारे काम छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? पूंछ भी जरा कहीं दिखाई पड़ जाए, जरूरी काम भी छोड़ देंगे। पहले किससे निपटेंगे? सांप से।
तो खोटी है कि नहीं है भाई? कुत्ते को देखकर मारने दौड़ते नहीं, सूअर को देखकर, गधे को देखकर, कौवे को देखकर, नहीं समझ में? लेकिन सांप को देखते ही तो भगवान कृष्ण ने गर्भ गीता में अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, कुकर, सूकर, गर्दभ और काक, इनसे योनि है, सर्प की योनि खोटी है, लेकिन उससे भी खोटा वो मनुष्य है जो गुरु की शरण में जाकर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता। उनसे भी वो खोटा है, उसका मुंह देखने का पाप है। कहते उसे 7 गाय मारने का पाप है। ये किसने समझाया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तब वो कहती है कि 15 साल हुए मुझे, जब मैंने अपने गुरु की शरण में जाकर गुरु के उपदेश समागम से मैंने अपने आत्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, जो मुझे पवित्र और पावन बनाया हुआ है, जिसके रहने पर हम पवित्र हैं। अभी वही निकल जाए तो हमें कोई छूना पसंद नहीं। जो भी छू देगा नहाने जाएगा, और छुएगा नहीं, पास भी चला जाए तो स्नान करने जाएगा। तो वही पावन बना हुआ है। 2 चीज पवित्र है, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का नाम, जो आपके अंदर निरंतर धुनकारे दे रहा है बंधु, वो पावन और पवित्र है। उसी को हनुमान जी ने स्मरण किया, जिसको वर्णन आया रामायण में कि सुमिरे पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राख्यो रामू। हनुमान जी ने अपनी आत्मा का जो पवित्र और पावन नाम निरंतर सबके अंदर संचालित है, उसको स्मरण किया और राम को भी अपने बस में कर लिया। उसी को मुसलमान पाक नाम कहकर पुकारते हैं, उसी को ईसाई होली नेम कहकर पुकारते हैं। परमात्मा का स्वरूप और नाम, चूंकि परमात्मा, जिसे परमात्मा प्रभु कहकर पुकारा गया, 2 चीजें उसमें आती है। प्रभु किसे कहते हैं? 2 चीजें है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि, और अकथ अनादि सुसामुज साधी। परमात्मा की 2 उपाधियां हैं, 2 डिग्रियां जिसे हम कहकर पुकारते हैं, नाम और रूप। परमात्मा को नाम के द्वारा जाना जाता है और रूप के द्वारा जाना जाता है। हर चीज का नाम और रूप कीमती है। तो नाम भी पवित्र है और स्वरूप भी पवित्र है। जो सबकी आत्मा का स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते कि अर्जुन, इस देह में जो आत्मा है ये पवित्र और पावन है, ये परमात्मा का स्वरूप है, और ये अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। यही एक चीज है जो शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। उसके रहने पर आपके अंदर शक्ति है, बल है, ताकत है, उसके निकलने पर कुछ भी नहीं रहता। और वही, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल गीला नहीं कर सकता, और इसे वायु सुखा नहीं सकती। तो जब हम इस आत्मा को जानते हैं, उसी दिन हमारा जीवन पवित्र बनता है, और उसी दिन के बाद हमारा किया हुआ दान पुण्य व्रत उपवास देवता स्वीकार करते हैं। तो सही उम्र तो वही हुई है। उसके पहले जो मेरी उम्र थी वो पशु का जन्म था। पशु जैसा कीड़े मकोड़े की तरह पल रहे थे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे थे। तो 15 साल मुझे गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त किए हुआ। तो सही उम्र मेरी कितनी है? यही कल्याण की उम्र है, यही उद्धार की उम्र है। तो मेरी उम्र 15 साल की। और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति की, तो पति को समझाते समझाते 5 साल बाद, कितना? 5 साल बाद बीत गया, नहीं समझ में। तब कहीं उन्होंने समझ पाया। तो उनकी उम्र कितनी है? 10 साल। और सास को और टाइम लग गया समझाने में, 5 ही साल पहले। लेकिन ससुर को हर प्रकार से समझाया, लेकिन ससुर समझ में उन्हें, उनके ना जन्म के संस्कार हैं, तो वह अभी खाली कीड़े मकोड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहे। ससुर वही सामने खड़े हैं। उनका जीवन ऐसे है जैसे पशु का जीवन। शास्त्रों में वर्णन है, आहार निद्रा भय मैथुनं च एतत् समाना पशुभि नराणाम ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समान। कहते हैं आहार माने खाना, और निद्रा माने सोना, भय माने डरना,
मैथुनम माने सांसारिक कर्म, पति पत्नी के कर्म। एतत् समाना पशुवी नारायणाम, संतान पैदा करना, ये कर्म पशु में और मनुष्य में बराबर है। क्या है? ज्ञानो है तेज काम असको विशेषो, ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान। किसका ज्ञान? आत्मा, परमात्मा का ज्ञान। ये ज्ञान ही विशेष है मनुष्य में और पशु में, यही अंतर करता है। अगर यही ज्ञान नहीं है तो ज्ञाने हीना पशु भी समाना, तो ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के बराबर है। फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। बंधु, तो इसलिए अभी ससुर उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनका जीवन के अभी फायदा भी नहीं। एक लौकिक जन्म है, एक अलौकिक जन्म है, एक सांसारिक जन्म है, एक आध्यात्मिक जन्म है। आध्यात्मिक जन्म उसे कहते हैं जब गुरु के ज्ञान के उपदेश की कृपा से हम अपने हृदय में आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम उसमें मन लगाना सीखते हैं और उसे आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक जन्म कहकर पुकारते हैं। उसे ही द्विज कहते हैं। आप लोग सुने होंगे, द्विज माने जनरली लोग ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। द्विज माने दूसरा जन्म। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। एक जन्म माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जन्म सभी का होता है। बंधु, दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु की ज्ञान उपदेश की कृपा से अपने हम आत्मा का बोध प्राप्त करते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो दूसरा जन्म कहलाता है। और इसीलिए उसे द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज माने दूसरा जन्म जिसका हो जाए। तभी जन्म जाते महापुरुष कहते हैं, जन्म जाते सर्वे शूद्रा, जन्म तो सब शूद्र हैं, सब सेम वैसे पैदा होते हैं, लेकिन कर्म से हमारा जीवन बदल जाता है। दूसरा जन्म तब कहलाता है जब हमें गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में आत्मानंद स्वरूप को जान लिया, कहते साधन योग किया ना किया। तो बंधु, जब उसने ऐसी बात समझाई तो जो ससुर क्रोध में लौटाने गए थे वो हाथ जोड़ लेते। किसके सामने? बहू के सामने। देखो ध्यान देना, वही हमने कहा, एक अगर सही हो जाए तो ना जाने कितनों का कल्याण कर सकता है। हाथ जोड़ लेते हैं कि बहू, मैंने जो तुझे उल्टा बोला, अपशब्द कहा, फटकार लगाया, बुरा कहा, मेरे अपराधों को तू क्षमा कर दे। तुझे तो हम अज्ञानी समझते थे, लेकिन ज्ञानी तो तू है।